दोस्तों, अगर आप जियो ब्लैक रॉक की जो स्कीम्स है उनका इंतजार कर रहे हैं और आप उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज रुक जाइए। पहले ये जो वीडियो है पूरा देख लीजिए, पूरा एनालिसिस देख लीजिए कि भाई जो हमारा जियो ब्लैक रॉक है और जो दूसरे एएमसीज हैं, एसबीआई, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एसबीआई की, एचडीएफसी की, जो दो सबसे बड़ी हमारी एएमसीज हैं, और आईसीआईसीआई भी है, इनके सामने इनकी स्कीम्स को कितना ज्यादा ये टक्कर दे पाएगी। अभी एक आर्टिकल भी आया है जिसके अंदर कहा गया है, क्लियर मेंशन है, मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करूंगा कि कैसे इंडिया की जो मार्केट है ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो करीबन 72 लाख करोड़ की है, 70 से 72 लाख करोड़ की है, जो टोटल एयूएम है सारी एएमसीज के पास को मिलाकर। तो क्या ये जो जियो ब्लैक रॉक आ रही है, क्या ये इनको डिस्टर्ब करेगी या नहीं करेगी? क्या इनको ओवरकम करेगी या फिर इनसे पिछड़ जाएगी, या फिर इसका भी हाल जैसा पेटीएम का हुआ है ना वो हो जाएगा? तो पूरा का पूरा जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ब्लैक रॉक के लिए बैठे हैं, जियो ब्लैक रॉक के आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, उनकी स्कीम्स को चुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ठीक से देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहा हूं, पहले वो पूरा का पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं, फिर आपको जो अपना एनालिसिस है वो जोड़कर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहली बात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सर्कुलेट कीजिएगा, जिससे कि भाई वो लोग भी जान पाए कि एक्चुअल में क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है और आप देखिए ये पूरी की पूरा जो रिपोर्ट है, ये भैया क्या है, जियो ब्लैक रॉक बिग बेट, कैन इट डिस्टर्ब इंडिया 72 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड मार्केट। इसको क्या करना पड़ जाएगी, इसको बाधित कर पाएगी 72 लाख करोड़ की जो इनकी मार्केट है। देखिए, जियो ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो हाइप बनाया है, जो पूरा का पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है वो समझ लीजिए। ये है आपका इंडिया के अंदर जो जियो का वास्ट नेटवर्क है। कहां पर? ये जो रूरल एरिया है ना, हमारे ग्रामीण इलाके और अर्बन एरियाज के अंदर भी अच्छा खासा इनका आप देख लीजिए ताना बाना है। इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। किसका? जियो का। दूसरा, ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, ये दो चीजें हैं। जियो का नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब सिम वाला नेटवर्क, नेटवर्क की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब उनका जो स्टोर्स हैं उसकी बात हो रही है। जगह जगह आपने देखा होगा, गांव घोट के अंदर भी जियो वालों के आपको स्टोर्स मिल ही जाएंगे। प्लस जो ब्लैक रॉक की टेक्नोलॉजी है और उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो इन दो चीजों की बात हो रही है, जिसके दम पर ये सारी की सारी चीजें बनाई जा रही है। एक तरफ तो हमारा जियो ब्लैक रॉक है जो बिल्कुल नहीं एक एएमसी निकल के आई है, और दूसरी तरफ हमारे खड़े हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया, कोटक, पराग पारिक, क्वांट, जो बड़ी एएमसीज हैं वो। और सबसे बड़ी जो टक्कर रहेगी वो रहेगी दो एएमसी से, एक तो एसबीआई और दूसरा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये तीन। क्योंकि देखिए, जियो जिस आपको पता है जिस श्रेणी में भी जाता है, जिस सेक्टर में भी जाता है, उसमें वो चाहता है कि भैया वो बादशाहत बन जाए वहां की, और उसके दूर दूर तक ना कोई ना हो, सबको खत्म कर दे। ऐसा ही नेटवर्क वाले मामले में वो ऐसा हर जगह पर जियो होता है, मोनोपोली चाहता है। तो ऐसे में आप देखते हैं यहां पर सबसे बड़ी जो टक्कर होगी वो होगी एसबीआई से, क्योंकि भैया एसबीआई नंबर 1 है। और देखते हैं अब क्या होगा। अब यहां पर निकल के आती है, देखिए दो चीजें निकल के आती है। अगर मैं स्पेशली बात करूं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की, तो देखिए ये नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस, दूसरा बिजनेस नहीं है कि जहां पर आपने पैसा लगा दिया। जियो करता क्या है, रिलायंस करता क्या है, जब भी कहीं पर किसी चीज में जाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बेतहाशा पैसा। भाई पैसा उनके पास इतना होता है कि भाई अगर सेक्टर के अंदर, जैसे कि जियो के अंदर सब कुछ उन्होंने फ्री में दिया था, 1.5-2 साल फ्री में दिया, लोगों को पैसा की, लोगों को आदत लगा दी नेट की, उसके बाद प्लान सस्ते कर दिए। प्लान सस्ते करे तो दूसरी जो कंपनीज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, बंद हो गई, और घूम फिर के बस 2-3 आपके नेटवर्क बचे, और कोई बचा ही नहीं। अब आज के समय में बात करूंगा तो जियो के बीच में और एयरटेल के बीच में ही है बस कंपटीशन। वोडाफोन आइडिया तो वैसे ही मामला खत्म है उनका, ठीक है। तो भाई अब इस तरीके से ये अलग चीज है। लेकिन हम अगर एएमसी की बात करें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग रहता है। अलग क्यों है ये समझिएगा। अलग इसलिए है, पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर रहा हूं और मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो सिस्टम है, जो दुनिया है, वो अलग क्यों है? उसका कारण ये है कि इसके अंदर ना लोग क्या करते हैं, कोई सामान नहीं खरीदते। हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं। हम लोग भी, आप इन्वेस्ट हम लोग पैसा क्यों करते हैं?
क्योंकि हमारा जो पैसा है तेजी से बढ़े, और हमारे को जो एफडी के रिटर्न्स हैं या दूसरे हमारे पीपीएफ हैं और दूसरे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ज्यादा हमारे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए, इसलिए हम इनकी जो स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स की उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब होता यह है कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में लोग करते क्या है, जो भी पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो करते क्या है, देखो नए लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, नए लोगों को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो पुरानी स्कीम्स है, अच्छी एएमसी है, पुरानी स्कीम है, कम से कम 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद उसके अंदर अपनी एसआईपी चालू करेंगे। जो समझदार लोग हैं वो यही करते हैं। जो नए लोग हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ नाम देखा, 1 साल का रिटर्न देखा और उठा के पैसा लगा दिया। लेकिन 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 यहां पर वो कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल का डेटा वो लोग भी देखते हैं। जो नए लोग आते हैं वो भी देखते हैं 1 साल से लेकर 3 साल का डेटा, रिटर्न्स देखते हैं वो सबसे ज्यादा। अब सबसे पहले यही चीज जियो ब्लैक रॉक के लिए सबसे ज्यादा अभी जो है ना, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ना परेशानी वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि नई स्कीम होगी, नई स्कीम, और स्कीम भी तब आ रही है जब मार्केट अभी डाउन चल रही है, और लॉन्च भी तभी हो रही है इनकी स्कीम्स। तो ऐसे में ना, जब तक इनके रिटर्न्स निकल कर नहीं आएंगे 1 साल से लेकर 3 साल तक, इनकी जो स्कीम्स है, जो टॉप स्कीम्स होंगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम जो होंगी इनकी, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगी अगर उनके जो आंकड़े हैं एसबीआई, एचडीएफसी, क्वांट और जो दूसरी बड़ी एएमसीज हैं उनसे इसके रिटर्न ज्यादा नहीं निकले, तो नया इन्वेस्टर इनके पास बिल्कुल भी नहीं फटकेगा। क्योंकि भैया वो देखेगा एसबीआई कि भैया एसबीआई का तो 20% दिख रहा है, इनका 15% दिख रहा है या 18% दिख रहा है, इन्वेस्टर नहीं जाएगा। हाँ, एसबीआई का 20% दिख रहा है, इनका 21% दिख रहा है, तो एक बार के लिए इन्वेस्टर चला जाएगा, नया इन्वेस्टर। पुराने इन्वेस्टर तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि भैया वो उसको पता है कि नई स्कीम्स है, नई एएमसी है, ठीक है, जियो ब्लैक रॉक है, ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगा। रीजन? क्योंकि भैया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा रिस्क पे होता है, मार्केट के अंदर आप पैसा लगा रहे हो और उसके अंदर रिस्क पूरा का पूरा बना रहता है। क्योंकि भाई मार्केट के अंदर चीजें ऐसी नहीं होती है कि जैसा हमारे को दिखती है। मार्केट के अंदर स्टॉक्स में पैसा लगता है और स्टॉक्स अप एंड डाउन होते हैं। गलत स्टॉक अगर फंड मैनेजर ने चुन लिया, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, रिकवरी आ जाती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लेकिन रिकवरी में समय लगता है, 6 महीना, 1 साल भी लग सकते हैं। आप एसबीआई एनर्जी फंड को ले लीजिए, एनर्जी सेक्टर को ले लीजिए, कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर को उठा के, डिफेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर ले लीजिए, क्या हो रहा है, सेक्टर डाउन है, रिटर्न्स निकल के नहीं आ रहे। एनर्जी सेक्टर के अंदर पिछले 1 साल में रिटर्न्स निकल के नहीं आया, नेगेटिव है। जो पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर के अंदर अभी तक पिछले 1 साल में रिटर्न्स निकल के नहीं आया, नेगेटिव है। क्यों? सेक्टर ही डाउन है, सिलेक्शन गलत है, स्टॉक्स का सिलेक्शन गलत है, इसलिए। तो भाई देखिए, म्यूचुअल फंड की जो दुनिया में आपको फिर से बता रहा हूं, क्लियर बिल्कुल अलग है। हाँ, इनिशियल स्टेज जो इनकी स्कीम्स आएंगी उनको अच्छा एयूएम मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयूएम मिल जाएगा तो ये बीट कर देंगे उनको। समय लगेगा, 1-2 साल का समय नहीं लगेगा, कम से कम इनको अगर बीट करना है तो 10 साल का समय लगेगा, एसबीआई को अगर ये बीट करना चाहते हैं तो। और परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी सारी स्कीम्स को, और इन्वेस्टर जो है ना उनका दिल जीतना पड़ेगा, और भरोसा जो है ना वो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जियो, रिलायंस वगैरह ऐसी कंपनी है, ये ना, इनके ऊपर लोग ना जल्दी भरोसा इतना नहीं करते जितना एसबीआई के ऊपर करते हैं या एचडीएफसी के ऊपर करते हैं। क्योंकि भैया भरोसे का दूसरा नाम ही एसबीआई है। दूसरी बात, इन्होंने जो हल्ला मचाया हुआ था कि भाई इनका जो अलादीन है, जो सॉफ्टवेयर है, उससे बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। देखिए, इंडिया की जो जनता है ना वो भोली भाली है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे 145 करोड़ के आसपास की आबादी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो करीबन 10-12 करोड़ है, और पूरी की पूरी जो जनता है ना इंडिया की, वो भोली भाली है। लोग, कोई भी लोगों को ना, इन्वेस्टर्स को, इंडिया की जनता को यहाँ पे अपनी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करना, बेवकूफ बना लेते हैं और फंसा लेते हैं। लेकिन देखिए, फिर भी अगर ठीक है, वो अपनी बातों में सारी चीजें करके इनिशियल स्टेज पे एयूएम ले भी लेते हैं, इनकी स्कीम्स जो एयूएम में इन्वेस्टमेंट ले भी आती है, तो वो भोली वाली जनता भी है, वो भी भैया हर चीज हो गई है डिजिटल। अगर उनको जो उनका रिटर्न है, जो उनका डिजिटल मोबाइल है, कुछ भी प्लेटफॉर्म है जिसको वो यूज कर रहे हैं, अगर उनके अंदर उनको नेगेटिव दिखा या रिटर्न्स पॉजिटिव नहीं दिखे दूसरी स्कीम्स के मुकाबले, तो 1 सेकंड एसबीआई बंद, जो एसआईपी होती है उसको बंद करने में कितना समय लगता है? कुछ मिनट लगते हैं। लोग 1 सेकंड में एग्जिट करके दूसरी स्कीम में शिफ्ट हो जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, दूसरी स्कीम में शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा ही तो होता है, और होता क्यों है? तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है कि भैया एसबीआई को 72 लाख करोड़ की जो मार्केट है उसको
बाधित करना, उसको रुकावट पैदा करना उसके अंदर। हाँ, इनकी स्कीम्स को एक ही सूरत पे आगे निकल सकते हैं अगर ये अपनी जो स्कीम्स हैं उनके अंदर जो चार्जेस हैं काफी कम रखते हैं। सबसे पहली बात, इनको चार्जेस कम रखने पड़ेंगे अगर ये दूसरी स्कीम्स का टक्कर लेना चाहते हैं तो, जो कि ये स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपेंस रेशियो सब चीजें काफी लोग रख सकते हैं ये, जो कि ये इनकी हमेशा से इनका पैटर्न रहा है। दूसरा, इनको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा और रिटर्न्स लेके आने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म, बस तब भैया ये जो बादशाहत है एसबीआई से, एचडीएफसी से छीन सकते हैं। देखिए, ये मेरा मानना था, बाकी आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों, आज के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।